हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर केएम शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो सबसे पहले हम केएम शुगर मिल्स लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, जैसे हमेशा हम करते हैं। तो सबसे पहले इस शेयर का नाम केएम शुगर मिल्स लिमिटेड। kmsugar.com पर जाकर आप इसको डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसकी मार्केट कैप 304 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी 13.70, आरओसी लगभग 10%, आरओई भी लगभग 10%, बुक वैल्यू 34 रुपए 30 पैसे, करंट प्राइस 33 रुपए 10 पैसे और लो 27 रुपीज, हाई 51 रुपीज का लगभग है। फेस वैल्यू उसकी 2 रुपए और ये शुगर से रिलेटेड काम करती है, ये आपको नाम से पता लग रहा है। तो ये चीजें लगभग इसकी सभी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ट की जहां तक बात है, देख लो पहले चार्ट का समझ लो। पहले ये चार्ट ऐसे ऐसे करके ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद फिर ये जिगजैग मैनर से ये क्या है चल रहा है। समझ में आ गया? तो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने रिड्यूस्ड किए डेप्ट ये बता रहा है, और ये क्या है बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है शेयर का प्राइस, ये बताया है। उसके बाद मैं जैसे बताता हूँ तो पीयर कंपैरिजन जब इसका अपने करेंगे तो ये देख लो, ये सारे जो बलरामपुर चीनी है, रेणुका शुगर है, ये सारी क्या है, ये शुगर के शेयर हैं और ये इनकी करंट मार्केट प्राइस है और इनकी पी रेशियो है। उसके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो। मार्केट कैपिटल कितनी है इनकी, डिविडेंड यील्ड कितना है, सब चीजें ये इन्होंने दे रखी है। आरओसी कितना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इनमें से ले सकते हो पी के अकॉर्डिंग। और पी के अकॉर्डिंग क्या है, ये 13.74 पी है। ये भी कोई अच्छा शेयर मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है 33 रुपए में। बात 33 रुपए की नहीं है, इससे भी सस्ता डालमिया भारत मिल रहा है। समझ में आ गया? तो ये रेट इसका डालमिया का 432 है और इसका सिर्फ 33 रुपए है। फिर भी ये सस्ता, मैं 432 कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस पी। तो सस्ते पी पर मिल रहा है तो क्या है, अच्छा शेयर है। तो अब केएम शुगर मिल्स के बारे में किसी ने पूछा था, उसको मैं बता रहा हूं ये भी अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अपने साथ सबसे पहले क्या है, इसके अंदर सेल्स की बात करेंगे। ये रही, तो पहले सेल्स अच्छी होती थी, फिर कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ऐसे चल रहा है। तो ये 251 हो गई थी जून में 2023 में, फिर ये कम हो गई, इससे भी कम हो गई, ठीक है, फिर ये थोड़ी सी बराबर होगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये ओवरकम ज्यादा चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू सीजन इनके चलता है। नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट 12.19, 5.55, फिर और कम हो गया, फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर बराबर सा हो गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया। तो नेट प्रॉफिट भी कम ज्यादा इसका चलता रहता है। और ईपीएस भी कम ज्यादा है, ये नीचे अर्निंग पर शेयर भी आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेंगे ईयरली, तो ईयरली नेट प्रॉफिट की बात अपने डायरेक्ट करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट इसका क्या है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेकिन कभी नेगेटिव ये एक बार शुरू में था, उसके बाद ये नेगेटिव नहीं गया, पॉजिटिव चल रहा है, ये अच्छी बात है। ईपीएस इसका लगभग बढ़ता ही है, घटता नहीं है, बढ़ रहा है, ठीक है। डिविडेंड ये नहीं देती है, कभी कभी देती है, कोई एक आधी बार दी है, कभी देती नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर लंबे टाइम तक आप इसको रखोगे तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शुगर के लगभग सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक हैं, लंबे टाइम तक रखने पर कई मेरे आंखों के सामने 5-5 गुना हो गए स्टॉक शुगर के। तो ये शुगर के स्टॉक है। और ये केएम शुगर का शेयर मेरे को किसी ने पूछा था, तो ये मैं उसको बता दूं कि ये स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है तो घंटे की और 15 मिनट की कैंडल देख के, अगर आपको देखनी आती है तो उसके हिसाब से काम करना है आपको। और अगर लॉन्ग टर्म में करना है, कम से कम 2 साल रखना है, तो नो प्रॉब्लम, किसी भी रेट पर आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो, पहले ये 64.56 होती थी,
फिर इन्होंने 56 पॉइंट कम कम कर दी इन्होंने होल्डिंग, लेकिन फिर भी सही है होल्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FII वाले माल अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, पब्लिक के पास माल है, ये बढ़ा ही रहे हैं अपना। तो ये इसके फंडामेंटल की बात हमने की है, समझा के, चार्ट की भी बात कर ली, फंडामेंटल की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे इसके अंदर, ये देखेंगे ध्यान से क्या चल रहा है इसके अंदर। तो ये मैंने सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि मैंने जो ये कैंडल ली है, ये कैंडल ये डेली की कैंडल है। कौन सी कैंडल है? डेली कैंडल है। एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो, अभी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, चाहे वो कोई इनमें से कोई भी कैंडल हो, देखो, चाहे वो ये कैंडल हो अंदर वाली, चाहे ये हरी कैंडल हो, ये दो कैंडल आ गई यानी ये 2 दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक कैंडल आ गई तो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। ये ध्यान रखना, अंदर वाली कैंडल जो है इसकी एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। चाहे ये छोटी सी कैंडल ये आ गई, ये भी एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। ये मत सोचना ये छोटी है तो ये कम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो जितना ये हाई गया, लो गया, ओपन क्लोज हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल दिखाते हैं, लेकिन एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, इसलिए बार बार बताता हूँ कि कई लोग नया वीडियो नया देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए। बाकी मेरे जो पहली बार सुन रहे हैं वो पीछे के लेक्चर देख के अच्छे बातें समझ सकते हैं। शेयरों के बारे में मैंने क्या बताया था, कब बताया था, कैसे बताया था, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कई बार ज्यादा समझने की चीजें होती है, वो आप समझ सकते हो। अब हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं। तो ये देखो मैंने क्या बनाया हुआ है इसके अंदर, मैंने क्या बनाया है, सबसे पहले अपने इसके अंदर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये मैंने इसके अंदर देखो क्या बनाया है, सबसे पहले अपने इसके अंदर ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें बनाई है, 2 दिख रही है आपको, और ये तीसरी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। इनके अंदर समझने वाली बात क्या है, देखो पहले ये यहां था रेट, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया और ये क्या है यहां पहुंच गया, यहां से टकरा के फिर नीचे आ गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर ऊपर आ गया, यहां पहुंच गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये ऐसे चलता रहता है प्राइस, देखो फिर नीचे फिर नीचे। इन बुक्स से क्या समझ में आता है आपको, ये देखो मैं आपको बात बता रहा हूं, बुक्स से क्या समझ में आता है। पहले ये ऐसे गया ऊपर, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर ऊपर गया, फिर ये प्राइस और नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, अब और नीचे गया, अब नीचे जा रहा है। लेकिन ये जो 3 बॉक्स हैं, कौन कौन से बॉक्स, ये ध्यान से समझ लो, ये और ये क्या बता रहे हैं। अगर कोई ध्यान से मेरा वीडियो देखता है, चेकआउट करता है, तो उसको समझ में आएगा कि ये हायर हाई हैं। पहले ये हाई बनाया, फिर इतने का हाई बनाया, फिर इतने का हाई बनाया, अब और ऊपर हाई बनेगा, कब? जब ये लो का ट्रेंड निकल जाएगा। अभी ये लो का ट्रेंड कब तक चलेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है, और ये किसको पता है? उसी को पता है जो पूरा वीडियो डेली देखता है। अब ये देख लो, मैं फिर भी बता देता हूं तुम्हारे को, ये क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन भी क्रॉस कर दी, और ये ट्रेंड लाइन भी इसने क्रॉस कर दी, और ये क्या है, इसका RSI भी नीचे क्रॉस कर गया, और ये MACD भी इसका नीचे क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो ये नीचे के लिए जाने के लिए तैयार है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये शेयर भी नीचे जाने के लिए तैयार है। वैसे 2-3 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। और जिसको कम से कम 2 साल के लिए लेना है वो कोई भी रेट पर इसको ले सकता है, और जिसको ट्रेडिंग करनी है वो 15 मिनट की और घंटे की कैंडल देख के इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। इसके अंदर ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शेयर ऊपर नीचे कई बार जाता है, जैसे अपने बात करेंगे 1 मिनट इसके अंदर, 1 घंटे की कैंडल की बात करेंगे अपने इसके अंदर। तो ये देख लो 1 घंटे में कितना ऊपर नीचे जाता है। अब मान लो आपने यहां बाई किया 32 रुपए, लगभग 32.5 पर बाई किया, तो आपने 4 घंटे बाद में बेच दिया तो 34.5, 2 रुपए आपको मिल गए। समझ में आ गया? तो ऐसे 2-3 घंटे अंदर आप इसके अंदर 2-3% कमा सकते हो। 1% कमाना हो तो 1 घंटे में 1% कमा के बाहर आ जाओ। मान लो आपने इस कैंडल पर एंट्री करी 34 रुपए 32 पैसे, और ये यहां पर आपने, ये तो यहां गई नहीं, यहां देख लो 34 रुपए 96 यानी 35 रुपए पर कर दी। 1% 30 पैसे, 1% 35 पैसे होता है। 35 पैसे कमा के बाहर आ जाओ। यहां से यहां भी करेंगे तो 35 पैसे मिल गए आपको, 35 पैसे निकल के बाहर आ जाओ। ऐसे आप 1-1.5% डेली
कमा सकते हो KM शुगर मिल्स में। रिस्क वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा ये नीचे आएगी नहीं, आएगा तो 10 दिन नीचे रह जाएगा, 10 दिन बाद में ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शेयर मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन आपको अपने दिमाग से काम करना है, अपना विवेक यूज करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात को समझना है, मेरे अनुभव को यूज करना है। मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किया हुआ है, मैंने जो इसके अंदर काम किया हुआ है, बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चार्ट बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये शेयर ले लो या ये शेयर बेच दो। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको अपना विवेक यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद कोई भी शेयर बाई सेल करना है। अब कई बार मैसेज आते हैं, जी धन्यवाद जी आपने मेरे को बताया था, मैंने बाई कर लिया, ये तो ऊपर चला गया जी, शेयर बहुत बढ़िया हो गया जी। कई बार कोई ऐसे आ जाता है जी मैसेज कि आपने बताया था जी इसको 32 रुपए पर जी 31 चला गया जी, मैं तो मर गया जी, मैं क्या करूँ जी। तो मैं तो ना तो आपको बाई करने के लिए बोलता हूँ, ना ही सेल करने के लिए बोलता हूँ, ना ही होल्ड करने के लिए बोलता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं, कोई भी शेयर के बारे में जो मैं समझा रहा हूँ उसकी अच्छी और गलत बातें बता देता हूँ, उसका फंडामेंटल बता देता हूँ, उनका चार्ट पैटर्न बता देता हूँ, और कैसे वो ऊपर नीचे जा सकते हैं ये बता देता हूँ। ये नहीं मैं आपको कहता हूँ कि ये बाई सेल करना है, मैं मेरा नजरिया बताता हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है, आपके खुद के विवेक का काम है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आपको बाई सेल करना है, ये मैं बार बार कहता हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको देखना है, समझना है और अपने विवेक से काम करना है। तो ये घंटे की कैंडल, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो तो 15 मिनट की कैंडल देख के करो और 1 घंटे की देख के करो, दोनों कैंडल एक साथ देखो, फिर किस रेट पर लेना है वो लो और बेच दो। अब जैसे मान लो अगर आपने इस रेट पर लेते 33 रुपए 80 पैसे और उसके बाद 33 रुपए 80 पैसे और उसके बाद 34 रुपए से ऊपर आ गए 34 रुपए 6 पैसे, तो 25 पैसे, 0.5% इसमें बन गया 1 घंटे में, आधे घंटे में 0.5% बन गया। और अगर इसको 2 घंटे आप रख लोगे तो ये देख लो आपको कितना परसेंट बन गया, 50 पैसे ये और 20 पैसे वो, 70 पैसे बन गया, यानी 2% बन गया। अगर आपने इसको 2 घंटे रख लिया तो 2% बन गया, 2% डेली बनने लग जाए, महीने में 2% बन जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये आपको 1 घंटे में देखो 2% ऐसे दे रहा है। तो मैं अगर डिटेल में आपके लिए, इससे भी ज्यादा डिटेल में 2-2 4-4 घंटे की एक शेयर के बारे में वीडियो में बना सकता हूँ, डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देख के छोड़ देते हो, तो फिर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने का क्या मतलब है मेरे। तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ, मेरे साथ कम्युनिकेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और पूरा डिटेल में लिखो कि मेरे वीडियो बनाने से आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आपको कोई बातें समझ में आ रही है नहीं आई, क्या नई बात आज समझ में आई, क्या पहले नई बात समझ में आई थी, या आपको ज़्यादा आता है तो आप बता सकते हो कि सर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, नो प्रॉब्लम। एट एनी टाइम आप बता भी सकते हो, आप पूछ भी सकते हो और आप जजमेंट भी कर सकते हो ये मेरे वीडियो का। और जो चीज़ अच्छी लगी है उसके लिए आप बताओ, जो चीज़ बुरी लगी है उसके लिए भी आप बताओ, क्योंकि कोई भी जो समझाने वाला है वो परफेक्ट नहीं होता है, सब अपने अपने व्यू बताते हैं, मैं भी अपना अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरा जो दिमाग में मेरे चल रहा है, जो मेरा अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप अपना भी अनुभव शेयर कर सकते हो। कई लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज होने की कोई बात नहीं है, आप समझोगे तो समझा भी सकते हो, मैंने समझा हुआ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी के पास कोई शेयर पड़े हैं और उसको किसी ने कह दिया है बेच दो जी ये नीचे जाएगा, तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको होल्ड करने हैं नहीं करने मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको कभी बाई करना हो तो सेल कब करना है वो मैं बता दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कब, जब आप मेरे को भरोसा करोगे, डेली आप मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे। अब किसी ने मेरे से पूछा था, कोई अंसल के नाम से, जो शेयर 14 रुपये चल रहा था, वो कहता सर मैंने तो इसमें एंट्री करनी है, तो मैंने कहा एंट्री भाई 10 रुपये से मत करना, ये 10 रुपये शेयर जाएगा पहले, उसके बाद ऊपर आएगा। तो वो एक बार तो 1 रुपये ऊपर गया, उसके बाद वो 10 रुपये 9 रुपये नीचे आ गया, उसके बाद अब वो हवा में ऊपर। तो ढंग से सिस्टम से अब मैं कहता हूँ जी ये इतना ऊपर जाएगा, इतना है, मेरे को हफ्ते का महीने का समय बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, अद्धा पद्धा सुन के और अपना काम कर लेते हो, फिर काम खराब हो जाता है, फिर कहते हो जी आपने बताया नहीं। पूरा का पूरा वीडियो जो देखता है मेरा, सही कमेंट करता है, तो सही बातें जो सीख रहा है
ऐसा कोई करता है तो वो कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकता है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन उसको बता दिया इसका मतलब पूरा कमेंट ढंग से पढ़ना है, फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में जो चीजें बता रहा हूँ ढंग से समझा करो, देखा करो, चार्ट पढ़ना सीख लो, चार्ट देखना सीख लो, डिटेक्ट करो उसको। अगर अच्छे से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा मेरे वीडियो से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आज ये केएम शुगर के बारे में बात की, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा चैनल है जिसको मेरी ये बातें समझ में आई है, वो रवि कुमार नाम से, रवि कुमार शेयर मार्केट ये हैंडल है। इसमें आप क्या जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो इसको। और ये मेरे पहले के जो वीडियो पड़े हैं वो आप देख सकते हो इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरा लिंक, देख सकते हो, सभी में है। वहां पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो ताकि आपकी प्रोग्रेस कम से कम लगे, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो। उसके बाद मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फार्म का लिंक दिया हुआ है। ये फार्म क्या है, जो अपने खुद की मेहनत नहीं करना चाहता है और पक्की पकाई खाना चाहता है और सिर्फ कम से कम 1 लाख रुपए उसके पास अगर आपके पास पड़े हैं और आप अर्निंग करना चाहते हो शेयर मार्केट से, तो आप ये फार्म फिल करके मेरे को भेज सकते हो। मैं आपको ये 30% कमीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कब लेना है शेयर, कौन सा लेना है, कितने लेना है और कब कितने कैसे बेचने हैं, वो मैं बताऊंगा डेली। और आपको कमाई करवाऊंगा, जितनी भी कमाई हमारी हो जाएगी, जब भी एक बाई सेल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जितना प्योर प्रॉफिट होगा प्रोग्रेस कटने के बाद, उसमें से 30% कमीशन मेरे को भेजना है। जब तक मेरे को 30% कमीशन भेजते रहोगे, मैं नए नए ट्रेड आपको बताता रहूंगा और आप करते रहोगे। आपको सिर्फ मेरे कहने पर बाई करना है और मेरे कहने पर सेल करना है, दैट्स ऑल। आपको ना कुछ दिमाग लगाना है ना सोचना है। जब आप ये फार्म भर के मेरे को भेज दोगे, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अगर मेरे बताने के हिसाब से काम करोगे तो 100% आपको प्रॉफिट होगा, कोई लॉस होने की संभावना इसमें नहीं है। क्योंकि हम इसमें कैश में कम करते हैं, हम उधार लेके नहीं काम करते हैं जो घंटे 2 घंटे बेचना पड़ता है। कई बार कोई दिक्कत होती है, मार्केट ज्यादा नीचे चली जाती है, तो हम इसको 2-4 दिन 5 दिन रख के भी सेट कर देते हैं। ओवरऑल साल में हम एफडी हमारे को 7% देती है, हम 35% का प्रॉफिट कमाएंगे। चाहे मार्केट नीचे रह जाए, चाहे ऊपर रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 35% आपको प्रॉफिट में दूंगा, रिटर्न में आपको दूंगा, ये गारंटी है मेरी। तो आपको अगर विश्वास है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, अगर लाख रुपए कम से कम आपके पास है 1 साल के लिए तो। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, 1 लाख रुपए इकट्ठे करो फिर जुड़ जाना ये फार्म भर के। उससे पहले आप सीखो, समझो और काम करो। जो